सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज मार्वल डू। आज की इस वर्सेस बैटल वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं थॉर और कैप्टन मार्वल को। तो शायद कभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में हमें ये दोनों आमने सामने दिखे तो ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में से कौन बैटल को जीतेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सबको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरे 800 सब्सक्राइबर्स करा दिए। तो अब बस थोड़ी मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि 15 जून यानी कि 15 जून तक आप मेरे 1K करा दो प्लीज़। मतलब 15 जून मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेट है, तो तब तक आप लोग 1K करा दो मेरा। तो ये सब बकवास को छोड़ के लेट्स गेट स्टार्टेड। I am Iron. थॉर एंड कैप्टन मार्वल दोनों ही एवेंजर्स की टीम के बहुत ही ज़्यादा माइटी सुपर हीरो हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि दोनों ही एवेंजर्स की टीम के काफ़ी ओवर पावर्ड कैरेक्टर हैं। तो यारो, थॉर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को चीरते हुए थैनोस की छाती चीर दी, और वहीं एवेंजर्स एंड गेम के अंदर उसका गला भी काट दिया अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए। और वहीं उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद भी उसने अपनी पावर लेवल्स छोड़ी नहीं। अपने फिटनेस के बावजूद भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल फाइट में। उसके बाद बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल ने एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल फाइट में अपनी एंट्री में ही थैनोस की सेंचुरी 2 को तबाह कर दिया। और उसके बाद जब थैनोस वर्सेस कैप्टन मार्वल फाइट होती है तो वहाँ भी कैप्टन मार्वल पीछे नहीं हटी। बट अफसोस, पावर स्टोन के आगे किसका जोर चलता है, यहाँ तक कि थॉर का भी नहीं। दोनों ही कैरेक्टर के शॉर्ट से इंट्रो के बाद चलिए बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो यार, थॉर ओडिन का बेटा है, जिसकी वजह से ओडिन ने उसे अपना वारिस यानी कि सक्सेसर कह सकते हो, जिसके बाद एसगार्ड पे राज करने वाला थॉर बनता। बट उसके कुछ बचकाने डिसीजंस की वजह से थॉर को एसगार्ड से निकाल दिया गया। और वहीं म्योलिर में एन्चेंटमेंट डाल दी गई कि जो वर्दी होगा वही म्योलिर को उठा पाएगा, जिसके बाद थॉर म्योलिर को नहीं उठा पाता। बट लास्ट में डिस्ट्रॉयर से लड़ाई के बाद जब अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है, तब वो वर्दी बन जाता है। और वहीं उसके बाद वो वापस एसगार्ड रिटर्न होता है और बन जाता है हमारा फेवरेट ऑलमाइटी थॉर। और अब बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल का असली नाम है कैरल डेनवर्स, जिसको अपनी पावर्स मिलती है टेसरैक्ट से। और जब कैप्टन मार्वल ने लाइट स्पीड इंजन को डिस्ट्रॉय किया था तो इसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, जिससे उसके बाद इसको क्री ह्यूमन बना दिया गया। और फिर एक दिन ये गलती से पहुंचती है प्लेनेट अर्थ पर, और निक फ्यूरी और अपनी दोस्त मारिया की मदद से अपने पास्ट लाइफ डिस्कवर करती है, और जिसके बाद ये अपना बाइनरी मोड अनलॉक कर पाती है और बन जाती है कैप्टन मार्वल। अब बात कर लेते हैं थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो यार, एसगार्डियंस में एक बहुत ही पुराना रूल है कि जैसे जैसे एसगार्डियन बूढ़ा होता जाएगा उसकी पावर्स और ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगी। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अभी थॉर की एज है 1500 साल। अब पता नहीं ये कब तक एक्सटेंड होगी। और पावर्स एंड एबिलिटीज़ में उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। उसके पास पहले म्योलिर हुआ करता था, जिसको उसकी बहन ने अभी तोड़ दिया है। और फिलहाल के लिए उसके पास रहता है स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो बाइफ्रॉस्ट समन कर सकता है। और हाँ, उसकी मेन पावर है लाइटनिंग स्ट्राइक, मतलब वो लाइटनिंग को भी समन कर सकता है। मार्वल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो कैप्टन मार्वल के पास है फ्लाइट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी मैनिपुलेशन, फोटोन ब्लास्टर्स, एनर्जी एब्जॉर्प्शंस, और अगर इन सब से बात ना बने तो बाइनरी फॉर्म। अब दोनों ही कैरेक्टर्स की ऑरिजिन्स एंड पावर्स एबिलिटीज़ आपके सामने हैं, तो फाइनली जान लेते हैं दोनों में से ही कौन जीतेगा। तो यारो, ये अगर फाइट यानी कि अगर होती है थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में, तब बहुत ही ज़्यादा चांसेस हाई होंगे थॉर के जीतने के, क्योंकि थॉर तब तक बहुत बूढ़ा हो जाएगा, उसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और वहीं कैप्टन मार्वल को अपनी पावर लाइट स्पीड इंजन से मिली थी, तो उसकी पावर लेवल्स तो नहीं बढ़ेंगी, उसकी वारफेयर टेक्निक्स एनहांस हो सकती हैं, बट उसकी पावर लेवल्स उतने ही रहेंगी। तो अगर फ्यूचर में ये फाइट होती है तो ज़्यादा चांसेस होंगे थॉर के ये फाइट जीतने के। अब बात करें स्ट्रेंथ की, तो कैप्टन मार्वल ने थैनोस की सेंचुरी 2 को चीर दिया था, और वहीं थॉर ने आउटराइडर्स की शिप को चीरा था। तो मूवी के अंदर ऐसा कोई स्ट्रेंथ का पॉइंट नहीं मिला मुझे जिससे कैप्टन मार्वल के इस पॉइंट को कवर किया जा सके। तो स्ट्रेंथ में मैं बात करूंगा कैप्टन मार्वल की, कैप्टन मार्वल ही जीतेगी स्ट्रेंथ में। और उसके बाद बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन के एक पंच के बाद हार मान ली थी थैनोस से। मतलब हार नहीं मानती, बट आप कह सकते हो वो दोबारा थैनोस के सामने नहीं आई। उसके बाद आयरन मैन आता है। और अब बात करें थॉर की, तो थॉर ने पावर स्टोन के एक हरासमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ आजकल, पावर स्टोन को झेलने के बाद भी एसगार्डियन शिप जब ब्लास्ट हुई थी उसके ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लिया था, और उसके बाद ही वो काफ़ी जिंदा बच जाता है। उसके बाद इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर वो एक न्यूट्रॉन स्टार को भी सर्वाइव कर जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी थॉर की ज़्यादा है क्योंकि थॉर एक गॉड है।
और उसके बाद बात करें स्पीड की, तो कैप्टन मार्वल बेशक फ्लाइट मोड रखती है अपने पास और वो साउंड की स्पीड से भी तेज़ ट्रैवल कर सकती है, बट थॉर के पास भी है स्टॉर्म ब्रेकर। तो बेसिकली म्योल्निर जो था वो 3 सेकंड में अर्थ का एटमॉस्फेयर पार कर सकता था। स्टॉर्म ब्रेकर की उतनी स्पीड नहीं दिखाई गई है, तो मैं क्लियरली नहीं बोल सकता, और मैं कॉमिक का रेफरेंस वीडियो के अंदर नहीं ले रहा हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर मूवीज़ का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो स्पीड में भी कैप्टन मार्वल जीतेगी। तो यार हमारे पास टोटल जो पॉइंट्स हैं, अगर फ्यूचर में वॉर होती है तो थॉर जीतेगा, और अगर स्ट्रेंथ में लड़ाई होती है तो कैप्टन मार्वल जीतेगी। वहीं ड्यूरेबिलिटी की बात हुई तो थॉर जीतेगा, स्पीड की बात हुई तो कैप्टन मार्वल जीतेगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो दोनों के बीच में बैटल होगी तो वो काफ़ी हद तक कंडीशंस पे डिपेंड करेगी कि कंडीशंस कैसी हैं। अगर कंडीशंस फ्यूचर में होती हैं तो थॉर जीतेगा, बाकी की 3 कंडीशन में तीसरी बार नहीं रिपीट कर सकता क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। और वही केविन फाइगी की स्टेटमेंट ये है कि कैप्टन मार्वल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। तो यार मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे पर्सनली लगता है कि थॉर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने थॉर को स्टार्टिंग से देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, और ऐसे ही कोई लड़की को नहीं एक मूवी के अंदर दिखा के ऐसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ एवेंजर्स नहीं बताया जा सकता। मतलब कुछ भी हमारी इमोशंस के साथ खेल जाओगे क्या। तो यार मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग होगा, और आपके बगल वाले का ओपिनियन भी अलग होगा। तो आप अपना ओपिनियन ऊपर पोल पे कमेंट कर दो और मुझे बताओ कि आपके हिसाब से बैटल का विनर कौन होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि बन के कब तक हो जाएगा। 15 जून भाई करा देना, बहुत ही रिक्वेस्ट है समझ लो। तब तक के लिए गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।